हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट हमारा लेक्चर वीडियो था। ठीक है। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज भी स्टार्टिंग में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो सपोज एक क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है हमें। ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है हमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है हमें दैट वुड फ्लो ठीक है इन 2 hours through an element of an electric bulb। ठीक है। drawing a current of 0.25 ampere। drawing a करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। तो लास्ट जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाई कितने टाइम में वो चार्ज फ्लो हो रहा है, वो उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है। I इक्वल्स टू Q बाई टी। Q मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, कितने टाइम में फ्लो हुआ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब हमें Q निकालना है। दैट वुड फ्लो इन 2 hours। टाइम दिया हुआ है हमारा 2 hours। ठीक है। आवर में दिया हुआ है और याद रखना टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। तो जो आवर में टाइम दिया हुआ है हम आवर में नहीं बिठाएंगे। जब भी हम फॉर्मूला में टाइम का जो वैल्यू है वो बिठाएंगे, हम बिठाएंगे सेकेंड्स में। तो आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में। 2 hour मतलब क्या होता है, 2 hour इंटू 60 कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। एक बार 60 इंटू कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। आवर के साथ एक बार 60 इंटू करेंगे तो मिनट हो जाएगा और एक बार 60 इंटू करेंगे तो हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 6 जा 70, 200 सेकेंड्स। ठीक है। ये हो गया टाइम। फिर पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours। तो टाइम है 2 hours थ्रू एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग ए करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर। करंट कितना दिया हुआ है, 0.25 एम्पेयर। ठीक है। तो करंट का जो वैल्यू है एम्पेयर में दिया हुआ है। करंट का SI यूनिट भी एम्पेयर है, तो इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो टाइम दिया है इतना, ठीक है, I दिया है इतना, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज Q निकालना है। हमें Q निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है, हमें पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है। करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। I का वैल्यू कितना है 0.25, यहाँ पे 0.25 बिठा देंगे, इक्वल्स टू Q हमें निकालना है। T का वैल्यू कितना है सेकेंड्स में, T का वैल्यू कितना है सेकेंड्स में 7200 सेकेंड्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.25, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 इंटू 7200 इक्वल्स टू हमारा Q चार्ज है तो यूनिट होगा कूलम। तो यहाँ से आ गया Q इक्वल्स टू 0.25 इंटू 7200 कूलम। ठीक है। 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूँ इंटू 7200 कूलम। ये 2 0 कट गया, 25 इंटू 72 कूलम। ठीक है। अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1800 कूलम। ठीक है। 1800 कूलम। सो देयरफॉर Q इक्वल्स टू 1800 कूलम। ये समझ में आ गया होगा। I इक्वल्स टू Q बाई टी यूज करके हमने सॉल्व किया। ठीक है। देख लो इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन करेंगे इसी कंसेप्ट पे। I इक्वल्स टू Q बाई टी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट है उसी को यूज करते हुए, ठीक है, उसी को यूज करते हुए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.2 ampere, ठीक है, when voltage is 220 watts. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. Calculate the amount of electric charge. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. सो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कितना करंट खींच रहा है. देखो सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है. ठीक है, ये हमारा बल्ब है. ठीक है, ये बल्ब क्या कर रहा है. अब बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए. बल्ब को अगर जलना है तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए. इलेक्ट्रिक करंट हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं. तो ये बल्ब कितना करंट खींच रहा है, 0.2 एम्पियर. ठीक है, व्हेन वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स. अच्छा, अब देखो वोल्ट किसका यूनिट है. हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में कि वोल्ट किसका यूनिट है. हमें पता है कि जो वोल्ट होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है. ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन वोल्टेज इज 220 वोल्ट. बल्ब क्या कर रहा है, करंट खींच रहा है. कितना करंट खींच रहा है, 0.2 एम्पियर करंट खींच रहा है. वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट. ठीक है, अब वोल्टेज जो वर्ड है ये घर पे सुना होगा कॉमनली. जैसे लाइट बहुत इंटेंसिटी के साथ बहुत ग्लो करके जल रहा था, सडनली लाइट थोड़ा डिम हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया. तो ये वोल्टेज हम कॉमन टर्म जनरली यूज़ करते हैं घर पे. बट ये जो वर्ड है वोल्टेज मतलब क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कि जो हमने कुछ 1-2 लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया. पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ये मैंने डिस्कस किया था कि करंट क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, हीट करंट का फ्लो होने के लिए चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस. वाटर करंट मतलब वाटर फ्लो करने के लिए हाइट का डिफरेंस नहीं तो प्रेशर का डिफरेंस. उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट. देखो अगर करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट फ्लो होगा ना. पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होगा. अभी याद रख लो, इसको और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस को. ठीक है, बट अभी के लिए वोल्टेज जो क्वेश्चन में दिया होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि करंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अगर हीट का फ्लो हो रहा है, करंट का अगर फ्लो हो रहा है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि हीट फ्लो होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से. उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी है. तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 220 वोल्ट. आई दिया हुआ है 0.2 एम्पियर. हमें निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्यों निकालना है, फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर. कितने टाइम में, 1 आवर. ठीक है, 1 आवर. हमें वैल्यू आवर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड्स में. तो 1 आवर में कितना होता है. ठीक है, अब देखो 1 आवर है. ठीक है, हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है सेकेंड्स में. ठीक है, आवर के साथ एक बार 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट हो जाएगा, और एक बार 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड्स हो जाएगा. तो t इक्वल्स टू आया 3600 सेकेंड्स. ठीक है, सो देयरफॉर t इक्वल्स टू 3600. हमें निकालना है क्या, Q निकालना है. तो हमें पता है I इक्वल्स टू Q बाई टी. तो यहाँ से Q इक्वल्स टू आ जाएगा IT, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया था. सो Q इक्वल्स टू I कितना है, 0.2 एम्पियर इंटू T कितना है, 3600. Q है तो यूनिट होगा कूलम. 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ. 3600 ये 0 0 कट गया, 36 2 72
कूलम, 720 कूलम। सो देयरफॉर Q इक्वल्स टू 720 कूलम। ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही क्वेश्चन में दिया है, इसका कोई यूज़ वैसे हमें करना नहीं पड़ा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें हमें यूज़ करना पड़े, बट इस क्वेश्चन में I दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, Q निकालना था, तो I इक्वल्स टू Q/T से हमने Q निकाल दिया। जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था उसका कोई यूज़ हमें नहीं करना पड़ा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। I इक्वल्स टू Q/T हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कि 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स each having charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, ठीक है, pass from a point A towards another point B in 0.1 seconds. Calculate the current in ampere and give its direction. Calculate the current and give its डायरेक्शन, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 10 to the power 20 electrons each having a charge of इतना pass from a point A towards another point B। सपोज ये हमारा एक क्या है, वायर है, मतलब कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का ये पॉइंट है A, इस कंडक्टर के दूसरे पॉइंट को दे दिया हमने B। मतलब सपोज ये हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है, एक वायर का पीस है जिससे करंट फ्लो होता है, ये रहा AB। एक पॉइंट, एक एंड, वायर का एक एंड को नाम दे दिया A, दूसरा एंड को मैंने नाम दे दिया B। अच्छा अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 10 टू दी पावर, देखो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो हो रहा है। अब एक चीज याद रखना, करंट फ्लो होता है, करंट कब फ्लो होता है, जब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब भी चार्ज पार्टिकल फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये वायर है, वायर, ठीक है। वायर का नाम क्या है, वायर का नाम है AB, ठीक है, वायर का नाम है हमारा AB। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पॉइंट A टूवर्ड्स अनदर पॉइंट B। तो इलेक्ट्रॉन जो है A से B की तरफ जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहा है, A से B की तरफ, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, नया कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट I इस तरफ फ्लो होगा, ये ऐसा ही है। अब ये क्यों है ये नहीं पता, बट कन्वेंशनली ऐसा ही पकड़ते हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो होगा, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दो इलेक्ट्रॉन नहीं, तीन इलेक्ट्रॉन नहीं, चार इलेक्ट्रॉन नहीं, 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स A से B में फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो मिल गया तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, करंट का डायरेक्शन B to A होगा, मतलब करंट इस वायर में ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये है सिंपल डायग्राम, करंट इस तरफ आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। अगर क्वेश्चन करंट, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट इस तरफ आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब करंट इस तरफ है तो हम पता चल गया इलेक्ट्रॉन A to B जा रहे हैं क्योंकि करंट है B to A, ठीक है। अच्छा,
इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, टाइम दे दिया गया 0.1 सेकेंड्स। ठीक है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है? हमें करंट, ये आई निकालने के लिए बोला है। ये करंट आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। करंट आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। ठीक है, ये जो 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ इतना, पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड। पॉइंट ए से पॉइंट बी क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड। कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाने में, ए से बी, पॉइंट ए से बी की तरफ जाने में। बट हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमें आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। ठीक है, टी की जगह मैं बिठा दूंगा क्या? टाइम कितना लग रहा है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, Q की जगह क्या बिठाऊंगा? Q की जगह क्या बिठाऊंगा? 10 टू द पावर 20 नहीं, 10 टू दी पावर 20 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज मिलेगा? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। दो इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज मिलेगा? -2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तीन इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज मिलेगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। चार इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज मिलेगा? 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज मिलेगा? 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज मिलेगा? 10 टू दी पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज मिल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 इंटू इतना मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 इंटू इतना मिलेगा। 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो चार्ज कितना मिलेगा? 10 टू दी पावर 20 इंटू इतना। समझ में? एक इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज मिला, दो इलेक्ट्रॉन से 2 इंटू इतना मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इंटू इतना मिलेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो 4 इंटू इतना मिलेगा। 100 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो 100 इंटू इतना मिलेगा। 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो 10 टू दी पावर 20 इंटू इतना चार्ज हमें मिलेगा। सो टोटल चार्ज कितना? 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना, 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना। सो 10 टू दी पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ठीक है, माइनस नहीं बिठाएंगे, चार्ज का सिर्फ वैल्यू बिठाएंगे, डिवाइडेड बाई 0.1। करंट है तो यूनिट होगा एम्पीयर। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 1.6 डिवाइडेड बाई 0.1 हम लिख देते हैं। ये 10 है, ऊपर के दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब 20 प्लस -19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 10, 20 - 19 हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया ना? ये 10 है तो ऊपर के पावर्स क्या हो जाएंगे? बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएगा, 20 प्लस -19 मतलब 20 - 19। 1.6 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 20 - 19 हो जाएगा 1। ठीक है, कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा 160 एम्पेयर। ठीक है, 1.6 डिवाइड बाई 0.1 हो जाएगा 16। इधर देखो 1.6 मतलब 16 बाई 10, 0.1 मतलब 1 बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर 1 एम्पेयर। ये 10 कट गया तो आंसर आएगा 160 एम्पेयर। ठीक है, समझ में आया? देख लो इसको अच्छे से एक बार। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखो इस क्वेश्चन में नया क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। तो याद रखना, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो हमें Q निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। और Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ठीक है, उसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन e। तो हमारा ये फॉर्मूला ऐसे हो गया ना, I इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई T। हमें पता है फ्लो कौन करता है, फ्री कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। याद करो पहला लेक्चर में कंडक्टर्स और इंसुलेटर मैंने जब समझाया था तो मैंने बताया था कि फ्री चार्जेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री चार्ज होता है। तो I इक्वल्स टू Q बाई T। Q क्या होता है? NE डिवाइडेड बाई T। तो ये भी हमारा एक करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हमें Q निकालना था। ठीक है, तो हमने निकाल दिया।
होपफुली क्लियर हो गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसमें बस मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। ठीक है, ताकि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर भी एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिख लो, घर पे प्रैक्टिस करना। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर बताना, कमेंट सेक्शन में नीचे इसका आंसर करके बताना। क्वेश्चन ऐसा है, सपोज ये एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल पास हो रहे हैं 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन सपोज 5 सेकेंड्स। तो हमें निकालना है, सबसे पहले निकालो करंट कितना और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऑपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ये तो मैंने बता दिया, कितना होगा करंट का वैल्यू वो निकालना है। ठीक है, आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा निकाल लेना। ठीक है, अच्छा ये मैं करके बता देता हूँ ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये किसी कंडक्टर का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, टाइम है 5 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। अच्छा, हमें ये नहीं चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, हमें चाहिए कि कितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा 10 टू द पावर 30 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन ये सब बाद में करना, लास्ट में करना होता है कैलकुलेशन। यहाँ पे अटक जाओगे तो टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, मतलब चार्ज कितना पास हो रहा है, इतना चार्ज पास हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 इंटू हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 इंटू हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो चार्ज कितना जा रहा है, 10 टू द पावर 30 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितने टाइम में जा रहा है, 5 सेकेंड में। तो करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू Q/T, 10 टू द पावर 30 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई 5 एम्पियर। ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया, पॉज करके फिर से देख लो नहीं समझ में आया तो। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो अभी भी बताया, I इक्वल्स टू NE/T, I इक्वल्स टू Q/T तो होता ही है। ठीक है, करेक्ट है। ये भी है I इक्वल्स टू NE/T, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो I, अब इसमें क्या होगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 10 टू द पावर 30। E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। T टाइम, कितने टाइम में जा रहे हैं, 5 सेकेंड में, एम्पियर। समझ में आया, ठीक है। और एक देखो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, I इक्वल्स टू NE/T। सपोज ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। करंट निकालना है I, तो हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, NE/T। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम में जा रहे हैं, T 0.1 सेकेंड में। E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, आंसर आएगा एम्पियर। समझ में आया, अच्छा तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो करंट किस तरफ होगा, करंट इस तरफ होगा। याद रखना, करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऑपोजिट में होगा करंट का हमारा डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। ये करके बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है 200, ठीक है, 200 इंटू 10 स्क्वायर या फिर 100 इंटू 10 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं
0.01 सेकेंड्स में। ठीक है, तो आई निकालो, कमेंट सेक्शन में बताओ। समझ में आया? ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट